मोदी का जलवा दुनिया में हाई, श्रीलंका सरकार शरण में आई। चीन की गुलामी में वो भारत के साथ कर रहे थे दगा। वक्त ने दिखाया आईना तो अब पड़ रहा भारत के कसीदे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मजमून तो हमने आपके सामने खोल कर रख दिया और टॉपिक ही यही है कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाले हिंदुस्तान के लिए जिस किसी भी मुल्क ने गड्ढा खोदा, अल्टीमेटली वही उसमें औंधे मुंह गिरा है। यानी बाद में उस मुल्क को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण श्रीलंका है, जो दिवालिया हो चुका है। दोस्तों, ये वही श्रीलंका है जिसकी सरकार ने चीन के बहकावे में आकर हिंदुस्तान के साथ कई विकास परियोजनाओं को ड्रैगन की झोली में डाल दिया था, जिसमें कोलंबो पोर्ट सबसे ताजा तरीन नाम था, जिससे पहले भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर बनाने वाला था। लेकिन चीन के झांसे में आकर श्रीलंका ने अपने आगे सजी सजाई थाली को ठोकर मार दी। उससे फरेब की चीनी चाशनी में लिपटे मालपुए खाने का चस्का लग गया था, क्योंकि चालबाज चीन ने श्रीलंका को सब्जबाग दिखाए थे तरक्की के, उसने सपने दिखाए थे विकास के, उसने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात कहकर श्रीलंका को बरगलाया था। और श्रीलंका भी अच्छे बुरे में फर्क करने के बजाय चीनी चश्मे से हिंदुस्तान को देखने लगा और चीन को अपने घर में घुसने की इजाजत दे दी। आलम यह है कि श्रीलंका अब चीन के हाथों बिक सा चुका है। चीन का कर्ज श्रीलंका सरकार के सांसें घोंट रहा है। श्रीलंका ने बार बार चीन से हेल्प मांगी, लेकिन ड्रैगन ने तो उसे ठोकर ही मार दी। लुटा पिटा श्रीलंका भारत की शरण में है, उसी भारत की शरण में जिसे श्रीलंका के राष्ट्रपति जी भरकर कोसा करते थे। अब श्रीलंका की नई सरकार दे दनादन भारत के जय जयकार कर रही है। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के हालात खराब होने के कारण आपात स्थिति में रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया है। माना भी जाता रहा है कि विक्रमसिंघे विदेश नीति के कुशल खिलाड़ी हैं और उनके नेतृत्व में श्रीलंका को कर्ज मिल सकता है, जिससे हालात सुधर सकते हैं। विक्रमसिंघे इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत ने कुछ ऐसा किया है कि यह देश भारत की जय जयकार कर रहा है। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप इस वक्त तगड़े चर्चे बटोर रही है। तो आखिर श्रीलंका में भारत ने वो कौन सा चक्रव्यूह चला है कि पूरी दुनिया, पूरा श्रीलंका ही कायल हो चुका है। और भारत को आखिर श्रीलंका की सरकार पहले क्यों गालियां दिया करती थी, यह बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मोदी का तगड़ा गणित आपको समझाना जरूरी है। देखकर मौका, मोदी ने मारा तगड़ा चौका, श्रीलंका के लिए खोल दिए अपने भंडार। देखते रह गए अमेरिका और चीन। मोदी ने खेल डाला सबसे बड़ा गेम प्लान। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी, लेकिन बीजिंग ने मुंह फेर लिया। कोलंबो चाह रहा था कि चीन अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करे ताकि उसे आर्थिक संकट से निपटने में थोड़ी मदद मिल सके, लेकिन जिनपिंग ने कन्नी काट ली। इससे श्रीलंका के लोग भी चीन के खिलाफ हो गए और चीनी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में श्रीलंका ने अपने पुराने दोस्त भारत से मदद मांगी। भारत ने भी श्रीलंका को निराश नहीं किया और तत्काल संकट में जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने शिप से 40,000 टन डीजल पहुंचाया। भारत से 40,000 टन चावल भी पहुंच चुका है। विदेशी कर्ज के चंगुल में बुरी तरह फंसा श्रीलंका को भारत ने एक बार फिर $50 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा भारत ने करीब $2 अरब का क्रेडिट लाइन भी दिया है, जिससे श्रीलंका भोजन, दवाई और अन्य जरूरी चीजें खरीद रहा है। फिलहाल $50 करोड़ की सहायता इससे अलग है। यह सहायता भारत ने श्रीलंका को तेल खरीदने के लिए दी है। श्रीलंका में तेल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां करीब 350 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। फिलहाल श्रीलंका को IMF से सहायता मिलने में 6 महीने का वक्त लगेगा और यह रकम किश्तों में मिलेगी। इस अवधि के दौरान लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए विशेष फंड की जरूरत है, जो भारत दे रहा है। भारत ने तेल की खरीद के लिए दूसरी बार $50 करोड़ की सहायता दी। इससे श्रीलंका की वित्तीय व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। इससे पहले पिछले महीने भारत ने पहला क्रेडिट लाइन के रूप में 1.20 लाख टन डीजल और 40,000 टन पेट्रोल की खेप भेजी थी। अब तक भारत करीब $2 अरब का क्रेडिट लाइन श्रीलंका को दे चुका है। इससे श्रीलंका चावल, दवाई और अन्य जरूरी चीजें खरीद रहा है। भारत विकासशील देशों को पिछले 2 दशक से क्रेडिट लाइन के रूप में मदद कर रहा है। क्रेडिट लाइन की रकम को लाभान्वित देश कभी भी निकाल सकता है। इसके लिए 75% खरीदारी भारत से करनी होती है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे एक समय भारत को बाईपास कर चीन के साथ प्रगाढ़ संबंध के हिमायती थे, लेकिन आज वही भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में लगा हुआ है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF चीफ से बात कर श्रीलंका को मदद देने की गुहार लगाई। दरअसल श्रीलंका को इस साल $8 अरब का कर्ज चुकाना है, लेकिन उसके पास $1 अरब से कम की रकम बची है। अगर यह रकम श्रीलंका नहीं चुकाता तो वो दिवालिया हो जाएगा। श्रीलंका को IMF से करीब $4 अरब बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए
ऐसा कदम भी उठाया कि अमेरिका सहित यूरोपीय देशों को मिर्ची लग गई है, लेकिन भारत ने कोई परवाह नहीं की। पड़ोसियों के लिए मोदी ने खोले दिल के दरवाजे, दुनिया के लिए लगाई गेहूं के निर्यात पर रोक, लेकिन श्रीलंका के लिए कर डाला सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में गेहूं को लेकर तगड़ा तूफान मचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस है और दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। यूक्रेन भी गेहूं का बड़ा निर्यातक है, लेकिन युद्ध के कारण इन दोनों ही देशों का गेहूं यूरोप नहीं पहुंच रहा। तो वहीं पड़ोसी देशों में संकट को देखते हुए भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर तत्काल बैन लगा डाला। भारत के इस कदम से यूरोपीय देश बेचैन हो गए, खुलकर भारत के इस कदम के लिए भारत की निंदा करने लगे। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, अपने फैसले पर कायम है। भारत ने दुनिया के मुकाबले अपने पड़ोसी देशों को महत्व दिया। भारत के इस कदम का श्रीलंका कायल हो चुका है। कभी चाइना के जाल में पूरी तरह फंस चुके इस देश ने भारत को दरकिनार कर दिया था, लेकिन संकट के समय में भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की सहायता की है, श्रीलंका को अपने भूल पर पछतावा हो रहा है। इसलिए वो भारत की खुले दिल से प्रशंसा कर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की ओर से मिल रही मदद की तारीफ की है। आर्थिक संकट के इस कठिन अवधि के दौरान देश को भारत की ओर से दी जा रही मदद की उन्होंने सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। विक्रमसिंघे ने कहा कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उनकी बातचीत हुई। इस मुश्किल समय के दौरान भारत की ओर से दी गई मदद के लिए मैंने अपने देश की ओर से उसकी सराहना की है। मैं दोनों देशों के बीच के संबंधों को और प्रगाढ़ होने की उम्मीद करता हूं। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका की सहायता केवल खानापूर्ति के लिए नहीं की, बल्कि श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किया है। और अब माना जा रहा है कि विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत श्रीलंका के रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चीन को तगड़ी लात पड़नी भी शुरू हो चुकी है। भारत के लिए सामरिक रूप से श्रीलंका बहुत जरूरी है और श्रीलंका के लिए भारत भी बहुत जरूरी है, लेकिन महिंद्रा राजपक्षे की गलत नीतियों के कारण भारत श्रीलंका संबंधों में खटास पड़ गई और श्रीलंका को चीन ने अपने चंगुल में फंसा लिया। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने में चीन ने $1.5 अरब का कर्ज श्रीलंका को दिया था। इस बंदरगाह को आर्थिक तौर पर चलाए रखना मुश्किल हो गया। बढ़ते कर्ज को नहीं चुका पाने की सूरत में श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह सौंप दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका सरकार को बंदरगाह के आसपास की 15,000 एकड़ जमीन भी इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चीन को देनी पड़ी। दोस्तों, चीन के लिए यह बंदरगाह रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। चीन के प्रतिद्वंदी भारत के दक्षिणी तट से भी यह कुछ 100 किलोमीटर ही दूर है। श्रीलंका पर चीन का लगभग 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है, जो उसे इसी साल चुकाना है। श्रीलंका के लिए परेशानी की बात यह है कि उस पर कुल कर्ज का लगभग 68% कर्ज अकेले चीन का है। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका की लाचारी वाली यह तस्वीर तो कहानी का एक पहलू है, जिसमें श्रीलंका बेचारा की भूमिका में है और भारत हर बार की तरह इस बार भी गुड फ्रेंड के रूप में। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि श्रीलंका के इस हाल में पहुंचने का कारण भी खुद श्रीलंका ही है। वहां के नेता पानी पी पी कर भारत को कोसा करते थे। जनवरी 2015 में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव हारने का ठीक रहा महिंदा राजपक्षे ने भारत के सिर फोड़ा था। काउंटिंग के 2 महीने बाद राजपक्षे ने अपने हार का जिम्मेदार अमेरिका और रॉ को ठहराया था। राजपक्षे ने इंटरव्यू के दौरान चीनी मीडिया से कहा था कि वो चुनाव हारे नहीं हैं, उन्हें चुनाव रॉ ने हराया है। राष्ट्रपति रहने के दौरान भी महिंदा राजपक्षे चीन की चापलूसी में भारत को कोसा करते थे और श्रीलंका में भी एंटी इंडिया लहर बनाने में लगे रहते थे। लेकिन जिस चीन के लिए उन्होंने जिंदगी भर भारत को कोसा, उसी चीन ने उन्हें कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। हालांकि श्रीलंका को अब आटे दाल का भाव पता चल गया है, लिहाजा भारत ने सच्चे मित्र का फर्ज फिर से निभाया है और मदद मांगने पर श्रीलंका को निराश नहीं किया। लिहाजा श्रीलंका के अखबार भारत की दरिया दिली से पटे पड़े हैं। चारों ओर भारत और पीएम मोदी का डंका फिर से बज रहा है। दोस्तों, आपको हमारी टीम की रिसर्च कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।